जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मार्केट से प्रॉफिट कर रहे होंगे। और जो नहीं कर रहे तो वो इंशाल्लाह करना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और जो कर रहे हैं वो माशाल्लाह करते रहेंगे और मज़े में रहेंगे, मार्केट से मज़ा उठाएंगे। ठीक है। तो एक्चुअली आज मैं ये वीडियो इस वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैंने वैसे तो एनालिसिस शेयर कर दिए थे गोल्ड के ऊपर। लेकिन मैंने वोटिंग करवाई थी एक, जिसमें मोस्ट ऑफ मेंबर्स ने बोला था कि जी आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर दें। तो मैंने सोचा चलें आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, ताकि अगर इससे किसी को कोई फ़ायदा होता है तो क्यों ना हो। ठीक है। तो अब मैं कोशिश करूंगा मैं कम से कम टाइम में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं तो वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसमें मैंने आपसे ना तीन स्नैप्स शेयर की थी ग्रुप के अंदर। एक H4 पे थी टाइम फ्रेम, और एक H1 पे थी, और एक D1 पे थी। ठीक है। तो सबसे पहले हम D1 को देखते हैं। अब D1 पे और H1 ये दो जो है ना वो मेजर। H1 पे जो है ना वो इस टाइम आपकी सेलिंग चल रही है पूरे जो है ना वो तरीके के साथ। सेलिंग आपकी H1 H4 के ऊपर आपकी सेलिंग जो है वो कंटिन्यू है। ठीक है। आप ये देखेंगे कि H4 पे आपकी सेलिंग कंटिन्यू है, D1 पे भी सेलिंग कंटिन्यू है, और H4 पे भी आपकी सेलिंग कंटिन्यू है। ठीक है। अब इसमें आप ये चीज चेक करें कि देखें गोल्ड किस तरह गिर रहा है। गोल्ड 2000 तकरीबन 41 से 2041 से 2075 से तकरीबन गिरना स्टार्ट हुआ है गोल्ड। और गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। ठीक है। और ये देखें किस तरह इन जोन्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, रिस्पेक्ट कर रहा है इन जोन्स को, और उन्हीं के साथ वो काम कर रहा है। और ये सिंपली सिंपली स्पॉट रेजिस्टेंस पे जो है ना वो इन जोन्स को ड्रा किया गया सिंपली। तो ये आप सब लोग को भी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स नो हाउ टू ड्रा स्पॉट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि आपको जरा मतलब उसमें क्लैरिटी नहीं होती कि इनको ड्रा करने का तरीका कार क्या है और किस तरह ड्रा करना है। ठीक है। और फिर एंट्रीज कैसे फाइंड करनी है आपने। तो इस वजह से लोग मार खाते हैं। नहीं तो आपके पास अगर कोई भी किसी तरीके पे काम कर रहा है, कोई आईसीटी पे कर रहा है, कोई एसएमसी पे कर रहा है, कोई सप्लाई एंड डिमांड एसएनडी पे कर रहा है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कर रहा है, तो ये सारी चीजें सेम है और ये तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही तरह के जोन्स बनाती हैं। ठीक है। और आपको उधर से एंट्री ढूंढनी है। हर किसी को अपनी रिस्क मैनेजमेंट और अपनी मतलब इंट्यूशन के मुताबिक उधर से एंट्री फाइंड करनी पड़ती है कि मैं इस कैंडलिस्टिक पैटर्न पे एंट्री लेता हूँ, इस टाइम फ्रेम पे एंट्री लेता हूँ, ये मेरा एसएल होगा, ये मेरा टीपी होगा। तो जब सब लोग जो है वो जितने लोग भी जिन मेथड्स पे भी काम करते हैं तो उनका तरीकाकार यही है। वो आपको यानी वो जो भी जोन्स ड्रा करेंगे मार्केट बिल्कुल उनको रिस्पेक्ट करेगी, और रिस्पेक्ट करके और जो है वो आपको उन्हीं जोन्स के दरमियान मार्केट मूव करेगी। अब हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए क्या है। हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए दो मेजर जोन्स हैं। एक ये वाला है 500 पिप्स का, और एक ऑलमोस्ट ये है जो 1885 से लेकर 1935 तक है, और दूसरा जोन है 1935 से लेकर 1982 तक। इसमें दोनों जोन्स में हमारे पास ना दरमियान में एक स्पोर्ट माइनर तो वो भी नहीं है, अच्छी स्पोर्ट और अच्छी अच्छी रेजिस्टेंस है वो भी। अब देखें, फर्ज कर लिया हमने ये ड्रा की है तो ये 1957 56 के एरिया में है तकरीबन। तो आप इस पे देखें उसने मार्केट ने कितने टच दिए हैं। एक बाय में गई, दूसरा यानी इधर से जब वो सेलिंग में आई है मार्केट तो इस जोन से वो उठी है, बाय में गई है। इधर उसने आपको एक एंट्री दी है, ये देखें इधर उसने बुलिश इनगल्फिंग दी है। उसके बाद अगर आप इधर नीचे असर रखें तो ये मार्केट इधर से आपके पास जो है वो इधर से अच्छी खासी मार्केट ने मूव दी है आपको। ठीक है। इसी जोन को टच करती रही मार्केट, फिर आई, फिर इस जोन को टच करके ऊपर वाले जोन में गई, उसके बाद मार्केट उधर से गिरना स्टार्ट हुई, और फिर इधर से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली। उसके बाद इसको उसने न्यूज के अंदर जोर से तोड़ा। तो ये उसको न्यूज चाहिए थी इस जोन को, इस आपकी स्पोर्ट को ब्रेक करने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये भी आपकी जो स्पोर्ट है ये वीक नहीं है, ये अच्छी स्पोर्ट है। उसके बाद आप देखें एक और सिनेरियो कि वो उसने ब्रेक किया है नीचे, आपके जो आपका स्पोर्ट जोन था वो उसके अंदर गई है, जो आपके की लेवल्स थे उनको मार्केट ने टच किया। उसके बाद मार्केट एग्जैक्ट उसी जो आपकी स्पोर्ट है वो स्पोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुकी थी। आपको इस कॉन्सेप्ट का पता होगा कि जब एक स्पोर्ट ब्रेक हो जाती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, और जब एक रेजिस्टेंस जो है ब्रेक हो जाती है तो तब वो स्पोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब इसने इधर से ये ब्रेक किया, इसने रेजिस्टेंस को टच किया, रेजिस्टेंस को टच करके दोबारा इस जोन में आई। अब नेक्स्ट वीक का सिनेरियो क्या है। अब नेक्स्ट वीक हो क्या सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। ठीक है।
अब नेक्स्ट वीक में अगर आप जरा एक बड़ा इमेज देखें ना गोल्ड का, तो वो उसमें आपको गोल्ड में कुछ बाइंग नजर आ सकती है इन कमिंग वीक। उसकी क्या रीजन है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि बाइंग क्यों नजर आ सकती है। बाइंग इस वजह से नजर आ सकती है कि आपका जो वीकली टाइम फ्रेम था ना, वीकली टाइम फ्रेम, उसके मुताबिक गोल्ड इस टाइम एक ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा था। ठीक है, ये देखें आपके पास बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको नजर आ रहा है कि गोल्ड एक एक जो है वो एक टच उसने इधर दिया, दूसरा टच टच इसने इधर दिया, तीसरा टच वो अब दे रहा है। इस टाइम वो एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन के तीसरे टच पे है। तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक ये आपको बाइंग दे सकता है। अगर तो इसका ये ट्रेंड, इसने अपना बाइंग का ट्रेंड कंटिन्यू रखना है इन लॉन्ग रन, तो अगर ये नया हाई लगाने जाएगा गोल्ड, तो ये क्या करेगा, ये इधर से अब बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इधर से बाइंग उठाएगा। गोल्ड इधर से बाइंग में निकल जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं बिल्कुल। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर ये इस वीक के एंड पर अगर गोल्ड इस ट्रेंड लाइन से नीचे बंद होता है, अगले वीक में इस ट्रेंड लाइन पे टेस्ट करके और फिर सेलिंग में वो अपनी कैंडल को बनाता है, तो मजीद ये गोल्ड के अंदर सेलिंग आने वाली है। उसका अगला लेवल होगा तकरीबन 1800, 1800 को टच कर सकता है गोल्ड, 1800 1820 तक गोल्ड जाएगा। उसके बाद फिर वो 1600 का सफर, अगर उस एरिया को ब्रेक करता है तो वो 1600 या 1700 का सफर भी कर सकता है। तो अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो इस टाइम गोल्ड का जो सिनेरियो वो ये है कि ये इधर से इसमें बाइंग आ सकती है बिल्कुल। क्यों, ये वीकली पे अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है और गोल्ड लॉन्ग टर्म में बाइंग, लॉन्ग गोल्ड के अंदर बाइंग चल रही है। जिस तरह के दुनिया के हालात चल रहे हैं, सारे इन सारे मामला को देखा जाए, इन्फ्लेशन चल रही है, जो भी मामला चल रहे हैं, तो फंडामेंटल्स के हिसाब से भी गोल्ड की बाइंग बन सकती है। ठीक है, क्योंकि यूएस डॉलर के भी वीक होने की खबरें हैं कि यूएस डॉलर वीक भी हो सकता है, क्रैश भी हो सकता है, तो इस वजह से भी गोल्ड में बाइंग आ सकती है इन लॉन्ग रन। ठीक है, तो गोल्ड ने बाय में जाना ही जाना है और न्यू हाई लगाएगा गोल्ड अपना। तो ये हमारी एक नजर है कि इस टाइम जो है, अगर हम देखते हैं ना, फर्ज करें ये ट्रेंड लाइन लगी हुई थी तो गोल्ड होता है इस एरिया पे, तो हम कहते हैं यार अभी सेलिंग आएगी मजीद, इधर से गोल्ड शायद जाकर उठे। तो अब एग्जैक्टली गोल्ड उस एरिया पे मौजूद है कि जहां से हम गोल्ड में बाइंग देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें अगले वीक में ट्रेड्स ढूंढनी कैसे हैं, मैं उस चीज की तरफ आना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। अब आपको ओवरऑल ओवरव्यू हो गया होगा कि आपने गोल्ड को देखना किस नज़र से, आपके पास क्या क्या चांसेस गोल्ड के क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी गोल्ड पे आपको मिल सकती है। आपके पास दो मेजर जोन्स हैं जिन पे आप जो है वो फोकस करेंगे इस वीक में। उसमें एक आपका मेजर जोन होगा ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर अभी गोल्ड है। हो सकता है गोल्ड इस जोन पे एक दफा दोबारा टेस्ट करे और उसके बाद इसको टच करे, या हो सकता है गोल्ड इधर से भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर तो गोल्ड की मूवमेंट आपको आए इस तरह, यानी कि अभी फर्ज करें, अच्छा एक चीज है जो आप सब लोग नजर में रखा करें, आप सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम टाइम के अंदर मार्केट में जाया करें। लंदन सेशन में जब वॉल्यूम आता है तब, एशियन में जब वॉल्यूम आता है तब, आप उसके बाद यूएस सेशन में जब वॉल्यूम आता है तब, उसमें जाने का एक फायदा होता है कि आपको एंट्री जो है ना M30 M15 पे एक अच्छी एंट्री मिल जाती है और आपको 50 100 पिप्स लेने में आसानी हो जाती है, और उसमें आपको एसएल बिल्कुल छोटा होता है। 20 पिप्स 30 पिप्स का मैक्सिमम एसएल होगा, और उससे आपको अच्छी एंट्री मिलेगी। वो मैं ग्रुप में गाय है शेयर भी करता हूँ कि आपने एसएल कैसे रखना है। जब मैं ट्रेड कर मतलब अगर कोई ट्रेड आइडिया देता हूँ तो मैं उसमें बताता हूँ कि आपने इस जगह पे ट्रेड लेनी है और क्या कंफर्मेशन होने के बाद ट्रेड लेनी है, और उसका आपने एसएल क्या मार्क करना है। तो आपने, अगर कल आप वेट करेंगे मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, मार्केट जो है ना, मेरे ख्याल से वो मार्केट इधर से अभी गिरेगी नीचे, वापस इस पे आएगी 39 पे, और या हो सकता है 35 को भी टच करे। अगर मार्केट में बाइंग आनी हुई तो वो इधर से आना स्टार्ट होगी, क्योंकि उसने वीकली जो आपकी कैंडल है ना, उसकी जो वीक थोड़ी सी बनाई है, ये जो इस जोन की जो वीक है, इतने एरिया की जो वीक है, उसने इस वीक को जो है ना वो फिल करना है। तो गोल्ड हो सकता है इधर से कल थोड़ा सा जो है ना उसके अंदर आपको जो है वो मिले, इसमें सेलिंग मिलेगी थोड़ी सी गोल्ड में, इधर से गोल्ड नीचे आएगा, या तो वो इधर से उठने की कोशिश करेगा वॉल्यूम टाइम के अंदर, या वो इधर से उठने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये वो बाइंग देगा गोल्ड आपको, क्योंकि वीकली के ऊपर आपके पास इंडिकेशन है, तो इधर से हो सकता है आपको गोल्ड में बाइंग मिले इस एरिया तक के लिए। तो आपने, जब आपको इधर M30 या M15 में बुलिश इनगल्फिंग नजर आए इन दोनों एरियाज में,
बुलिश इनगल्फिंग नजर आए तो जैसे ही फर्ज करें आपकी एक कैंडल आपकी इधर बाय में बन जाती है, ठीक है। आपकी एक कैंडल ये बनी जी सेल में, ठीक है। उसके बाद आपकी, सॉरी मेरे पास एक्चुअली दूसरा माउस नहीं है जो एक होता है, तो इसलिए ड्रा करने में जरा मुश्किल हो रही है। तो आपके पास एक बुलिश इनगल्फिंग इधर आपके पास इस स्पॉट के ऊपर बन गई, फर्ज कर लें, ठीक है। अब बुलिश इनगल्फिंग बनने के बाद क्या होगा जी, आपकी अगली कैंडल स्टार्ट हुई, और अगली कैंडल आपकी स्टार्ट हुई, वो थोड़ी सी सेल में गई, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया जी, उसके बाद वो रिवर्स हुई, कैंडल आपकी सेल में गई, लेकिन उसने इस जो है इसका, इस कैंडल का उसने जो है वो लो जो है वो नहीं उसने ब्रेक किया ना, ये वाला लो उसने नहीं ब्रेक किया। तो क्या होगा कि इस कैंडल, जब ये कैंडल इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, तो आपने इधर से एंट्री करनी है, और आपने एसएल या तो इस कैंडल के नीचे रख देना है, ठीक है। M30 हो, अगर अगर M15 हो तो आपने सेफ एसएल जरा उस कैंडल से मजीद 15-20 पिप्स नीचे रख लेना। अच्छा, आपने इस कैंडल के नीचे रखना है, और ऑलमोस्ट ये बनेगा 20 पिप्स का एसएल बनेगा, और आपने इधर से बाइंग कर लेनी है, ठीक है। अब ये, और एक बात याद रखनी है, आपने जस्ट वॉल्यूम टाइम के अंदर बाइंग करनी है। आपको क्या मिलेगा इधर से, मार्केट आपको नजर आएगी कि मार्केट बाय में जाके इस एरिया को टच करेगी। इधर से टच करके मार्केट हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले, और अगर उसमें मजीद बाइंग पोटेंशियल हुआ तो मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी, और इसको दोबारा से रीटेस्ट करेगी, और आप इधर से बाइंग करते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एक सिनेरियो। मेरे ख्याल से सबको इसमें अच्छे से समझ आ गई होगी कि आप कल बाइंग देख सकते हैं मार्केट में, क्योंकि आपके पास ये नीचे जोन जो है वो स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। इसमें आपने कोशिश करनी है बाइंग देखने की, क्योंकि आपकी वीकली कैंडल भी है। दूसरा सिनेरियो एक और बन सकता है कि हो सकता है गोल्ड को इस वीकली कैंडल के हिसाब से थोड़ा सा नीचे ले जाया जाए, सेलर्स को ट्रैप किया जाए, ठीक है। हो सकता है वीकली के ऊपर जो है ना वो आपके पास क्या करें, वो वीकली में आपके पास वो क्या करें, वो आपको थोड़ा सा इधर लाएं वीकली में आपको। अच्छा, आपको हो सकता है वो थोड़ा सा, आप सेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट थोड़ी सी इस ट्रेंड लाइन से नीचे लेके जाए, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन से नीचे लेके जाए इधर, और इधर से फिर आपकी 2 दिन मार्केट सेलिंग में जाए, 2 दिन सेलिंग में जाने के बाद मार्केट वापस क्लोज इस ट्रेंड लाइन से ऊपर आके हो, और अगले वीक मार्केट आपकी फुल बाइंग उठा ले, ठीक है। ये भी आपका सिनेरियो हो सकता है, तो आपने थोड़ा सा मुहतात रहना है। सिर्फ और सिर्फ आपने कोशिश करनी है आप एंट्रीज लें कंफर्मेशन के ऊपर, और 50 पिप्स 100 पिप्स लेकर मार्केट से निकल जाएं, अपना टारगेट बना लें, उतने पिप्स उठाएं और मार्केट से निकल जाएं, यही सबसे बेटर होता है, आप लॉस से बच जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम दोबारा चले जाते हैं गोल्ड के दूसरे चार्ट पर, और H1 को देख लेते हैं। दूसरा सिनेरियो हम इसका जो है ना वो देख लेते हैं कि दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है। दूसरा सिनेरियो, अब मैंने आपको वैसे तो जो है ना वो बता दिया है, बड़ी पिक्चर उसकी बता दी है कि क्या हो सकता है। तो अब आपने दूसरी छोटी पिक्चर, मतलब आपने एंट्री फाइंड कैसे करनी है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। अब इसमें दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड आपके इस एरिया को आएगा, इसको टेस्ट करेगा, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेगा और ब्रेक कर देगा। जब ये एरिया ब्रेक करे तो आपने एंट्री नहीं करनी है, आपने इसको वेट करना है, ये इसको रिटेस्ट करे। जैसे ही इस एरिया को रिटेस्ट करेगा 1935 से 1938 को, इधर आपने M30 और M15 की बियरिश इनगल्फिंग चेक करनी है। बियरिश इनगल्फिंग हो जाए, या M30 पे आपकी डोजी बन जाए, प्रॉपर डोजी आपकी बन जाए, या आपकी ग्रेव स्टोन डोजी बन जाए, ठीक है। ये जो आपका इनवर्टेड हैमर बन जाए, ठीक है। ये आपने कैंडल्स फाइंड करनी है। जब से वो फाइंड करेंगे, आप फर्ज कर लें आपकी इधर होती है जी बेयरिश इनगल्फिंग, इधर हो जाती है सेम एज जैसे आपकी बुलिश इनगल्फिंग हुई थी, ठीक है। इधर आपकी जी एक बनी बाय की कैंडल, एक बाय की कैंडल बनी, अगली कैंडल आपकी जी बनी सेल की, दोनों बराबर बनी, ठीक है। अभी आपके पास हो गई जी, आपके पास आपको कंफर्म हो गया जी हमारी इस एरिया पे मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट की है। अब क्या होगा, अब जब अगली कैंडल बनेगी वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, लेकिन वो इस कैंडल के इस हाई को रिस्पेक्ट करेगी। अगर फर्ज करें वो तोड़ती भी है तो आपने वेट करना है, वो जैसे आके कैंडल क्लोज होगी, अगर वो क्लोज सेलिंग में होती है तो आप जैसे ही नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो और वो आपकी सेलिंग में बने तो आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। आपने फर्ज करें ये आपकी कैंडल इधर क्लोज,
आपने जैसे ये कैंडल इधर से रिवर्स होगी, आप इधर एक एंट्री ले सकते हैं। अगर इसने इसका हाई ब्रेक किया है ना पहले, तो आपने कम रिस्क के साथ एंट्री लेनी है। अगर इसने हाई ने इस हाई को रिस्पेक्ट किया है, पिछली कैंडल के हाई को रिस्पेक्ट किया है, तो आप 1% या 2% जितनी आप अपनी इक्विटी के ऊपर रिस्क लेना चाहते हैं वो लेके एंट्री करें, और आपके पास ये एरिया होगा। इसमें आपने चेक करना है, आपके पास यहाँ तकरीबन कोई आप 100-200 पिप्स कैच कर चुके होंगे। ये कैंडल्स बड़ी बन गई हैं, तो आपको 50 पिप्स और कुछ नहीं ना, आपको 1935 पे अगर एंट्री है तो 1933 पे अगर आपको एंट्री मिलती है तो 35-36 उसका एसएल है। तो आपको 30-25 तक का इजीली मिल जाएगा, यानी 50 पिप्स 60 पिप्स इजीली आप कैच कर सकते हो। तो मार्केट इस एरिया पे आएगी। ठीक है, ऐसे ये सिनेरियो बनेगा, मार्केट ब्रेक करेगी, मार्केट इधर से ब्रेक करेगी, इसको टेस्ट करेगी, मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट इधर से वापस, फिर मार्केट इसको ब्रेक करेगी, इसको टेस्ट करेगी, और मार्केट डायरेक्ट इस जोन पे पहुंच जाएगी। और इधर से आके मार्केट में फिर क्या होगा, इधर से आपने इजी बाइंग करनी है, इधर से मार्केट बाइंग उठाएगी। और वीक बंद होने से पहले मार्केट वापस आपको, हो सकता है मार्केट वापस आपको इस जोन के अंदर मिले। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपने इस एरिया पे चेक करना है। अगर H1 पे कोई बाइंग की कैंडल एक दो बनती है या तीन चार बनती है, या H4 बाइंग की बनती है, तो आप बाइंग करके उसको होल्ड कर सकते हैं, वो ट्रेड आपकी होल्ड करने वाली ट्रेड होगी। तो आपको इधर से बाइंग आ सकती है मजीद। अगर वो फिर इस एरिया को, अगर वो क्लोजिंग ही इस एरिया पे या इससे नीचे देता है, तो फिर समझ लें कि आप अगले वीक में आपको थोड़ी सी बाइंग, वो ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, उसके बाद वीक की कैंडल मजीद नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगी, और आपके ये 1800 का जोन और 1750 का, 1750 का, इसको वो टच करने के लिए मार्केट चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको मैंने हर चीज़ क्लियर कर दी है। आपने बस थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आपने अपनी एंट्रीज ओनली कंफर्मेशन पे लें, M30 M15 पे कंफर्मेशन पे लें, तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। और आप वॉल्यूम टाइम के अंदर लें, यूएस सेशन में आ जाएं, एशियन सेशन में आ जाएं, ठीक है, लंदन सेशन में आ जाएं। तो जब आप वॉल्यूम सेक्शन में करेंगे ना ट्रेड, तो आपको M30 M15 पे बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी, जिसके के प्रोबेबिलिटी आपकी 80 85 90% तक प्रोबेबिलिटी होगी कि वो आपकी डायरेक्शन में पुश करेगी मार्केट, और आपको उससे लॉस से आप बच जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये मेरे गोल्ड पे ओवरऑल सिनेरियो क्या नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, और हमें किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों पे नजर रखनी है, और किस तरह एंट्रीज को फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद कुछ भाइयों का यूरो यूएसडी, मैं एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो गोल्ड को ही ट्रेड करता हूँ। तो जो लोग ज्यादा पेयर्स को ट्रेड करते हैं, वो मतलब उनके लिए भी सजेशन है कि वो जो है ना पेयर्स आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं, और 2 या 3 पेयर्स रखें जिन पे ट्रेड करें, तो उनकी मतलब ट्रेडिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये यूरो यूएसडी में एक मतलब मैंने, क्योंकि करेंसीज में अगर आपने ट्रेड करनी है तो कम से कम 1 और 4 आवर्स को मैं समझता हूँ कि इनको ट्रेड करें और इनको थोड़ा सा होल्ड करें, क्योंकि जब ये एक डायरेक्शन लेती है ना, तो फिर ये लंबा अरसा उसी डायरेक्शन में चलती हैं। और अगर आपको अच्छे एरिया से आप H4 की सपोर्ट या रेजिस्टेंस से आप बाइंग सेलिंग करते हैं, तो आप लंबी गेम खेल सकते हैं, लंबी शॉट लग सकती है आपकी। अब ये देखें ना, आपके पास H4 यूरो यूएसडी के अंदर ही, हालांकि ये बहुत स्लो पेयर है, इसने इधर जो है वो रेंज एक बनाई थी, एक रेंज बनाने के बाद वो क्या किया जी, ये आपकी ना एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसको दोनों चीजें कह लें, कभी ये सपोर्ट बन रही है, कभी ये रेजिस्टेंस बन रही है। उसने क्या किया जी, वो मार्केट उसको टच कर रही थी, उसके बाद एक उसने माइनर इधर भी बनाई हुई थी, ये भी H1 की है। तो मार्केट उसको कभी टच कर रही थी, कभी मार्केट जो है इसको ये आपके एक्चुअल में जो ये थी ना, ये आपका सपोर्ट जोन था, सॉरी रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि इधर से आपकी पीछे बैंकिंग मूव्स आई हुई है मार्केट के अंदर। अच्छा, तो ये अब क्या कर रही थी मार्केट, मार्केट रेंज कर रही है, रेंज कर रही है, आपने ये 1 2 3 4 टच मिल गए थे आपको, ठीक है, आपने वेट करना है। इधर से फिर कुछ लोगों ने बाइंग की होगी, तो आपको बाइंग में कुछ पिप्स मिले जरूर है, तो आप एसएल ब्रेक इवन करेंगे तो लॉस नहीं होता। अगर आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगानी आती है, सप्लाई डिमांड लगानी आती है, आपको एसएमसी में पता है जोन्स अच्छे तरीके से कैसे ड्रा करते हैं, तो आप अगर लिमिट्स लगा के भी काम करते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी मेरे ख्याल से 60 70 80% से ज्यादा ही होगी, अगर आपको बहुत अच्छे जोन्स ड्रा करने आते हैं। ठीक है, तो इस चीज पे आपको ग्रिप करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद मार्केट ने ये ब्रेक किया। अब देखें, इधर H4 ने जब इधर आपको एक इंडिकेशन दे दिया बियरिश एंगल्फिंग की, पहले उसने क्या किया जी, उसने उस जोन को, ये जो आपकी स्पोर्ट थी इसको उसने ब्रेक किया।
फिर बुलिश इनकल्फिंग दी है, फिर उस पर सपोर्ट बनाई है। उसके बाद जब आपका ये वाला लो ब्रेक हुआ है, एक एंट्री आपकी इधर बनती थी, एक एंट्री आपकी इधर बन रही है यूरो यूएसडी पे, ठीक है। उसके बाद आपको आप देखें मार्केट कैसे मूव कर रही है। ये आपका एक मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों चीजें थी, उस पे मार्केट ने आपको सपोर्ट दी है H4 पे। उसके बाद जैसे ही ये ब्रेक हुआ इधर, मैं कहता हूँ इतनी हलवा एंट्री थी ना, इतनी मजे की एंट्री थी कि आपको मतलब आपको 95% श्योरिटी थी कि यार इधर मुझे टीपी मिलेगा ही मिलेगा। ये वाली जो आपकी एंट्री थी, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये H4 आपकी सपोर्ट बनी, H4 ऊपर गई, लेकिन वो बाइंग को कंटिन्यू ना कर सकी और उधर से गिरी, और उसने इस जोन को, इस एरिया को ब्रेक किया। वो पहले भी ब्रेक कर चुकी थी, लेकिन ये सपोर्ट होने की वजह से उसने थोड़ी सी बाइंग दिखाई, उसके बाद ब्रेक करके ये क्लोज हुई है। जैसे ही क्लोज हुई है आपकी ये कैंडल स्टार्ट होने के बाद थोड़ी सी ऊपर गई है, उसके बाद वो नीचे को, जैसे आपकी ये कैंडल सेलिंग में स्टार्ट हुई तो आप जनाबे वाला आप जनाबे वाला इधर अपनी शॉर्ट, इसको आप इधर शॉर्ट कर सकते थे, इस एरिया से आप इसको शॉर्ट कर सकते थे, ठीक है। और इसका आपका ऐसा होना था ऑलमोस्ट ये, यानी आपका तकरीबन आप कह लें कि ये एसएल था, ठीक है। और अगर आप 1.09093 पे एंट्री ले रहे हैं, यानी ये 10-20 पिप्स कैसा, या मैं कहता हूँ यार आप 30 पिप्स कैसे लगा लें, आप जो है वो H4 पे एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन सेफ एंट्री है, आप अपनी H4 जो जहां उसकी वीक है, अगर इसने लो ब्रेक किया ना, अगर आप एंट्री बिल्कुल यहाँ ले रहे हैं, यहाँ एंट्री ले रहे हैं ना, फिर तो आपका एसएल एग्जैक्टली ये बनता है, और जो कि मेरे ख्याल से कोई 30 पिप्स का एसएल बनेगा। और एक मिनट, हाँ, हाँ, यहाँ ये आपकी एग्जैक्ट मूव थी, आपने इधर एंट्री की, ठीक है। उसके बाद ये 1 टू रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1 to 4 है, ठीक है। अगर आपका 30 पिप्स का फर्ज करें एसएल है, तो आपको और कुछ नहीं ना, आपको अगर इधर ही आप टीपी लगाते तो ये आपका सेफ टीपी था, और आप देख सकते हैं कि आपको 1 to 3 की आपको ये ट्रेड मिल गई है। उसके बाद आप इधर आती है मार्केट, इधर मार्केट आने के बाद ये आपको पहली एंट्री मिली यूरो यूएसडी पे। अच्छा, उसके बाद आपको दूसरी एंट्री मार्केट ने यहाँ दी, लेकिन ये सेंटर था तो आप समझें इस एंट्री को आप मिस करते हैं। हाँ, तीसरी एंट्री आपको ये दूसरी एंट्री मार्केट यहाँ दे रही है, और ये भी आपकी क्लीन एंट्री है जिसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा थी H4 के ऊपर, ठीक है। ये एंट्री आपकी, ये जो एंट्री है ये आपकी इससे भी मजे की एंट्री है, इस एंट्री से भी मजे की एंट्री थी। तो आप ये देखें, मार्केट इधर से गिरी है, ठीक है। और ये आपकी मार्केट गई है, ठीक है। आपका एसल यही था, और इसमें आपका एसल और छोटा हो गया और आपका टीपी लंबा हो जाएगा। तो आपने वेट करना है, आपका टीपी ये वाला कब होगा, आपका टीपी इस जोन में होगा। ये थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन टीपी आपका हो गया, और ये 1:9 की है, ठीक है ट्रेड। उसके बाद ये आपका यूरो यूएसडी का है, तो आप अभी फिलहाल जो है ना यूरो यूएसडी में H4 पे इस जोन में खड़ा है। तो आपने इस जोन को ब्रेक करने का वेट करना है कि इस जोन को अगर ब्रेक करता है, क्योंकि यूरो यूएसडी सेलिंग में जा रहा है इस टाइम, ट्रेंड इसका। लेकिन एक चीज हम आप H4 पे देख सकते हैं कि आपको जो यूरो यूएसडी है ना, वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अगर ये जोन बहुत क्रूशियल जोन है, अगर ये जोन ब्रेक होता है तो यूरो यूएसडी इस जोन तक के लिए सेलिंग का सफर जारी रखेगा। अगर इधर से इसमें बाइंग आती है तो आपके पास ये एरिया, ये वाला, ये हाई अगर ब्रेक होता है तो गोल्ड दोबारा, यूरो यूएसडी दोबारा से बाइंग में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये और ये एरियाज, दो एरियाज में उससे पहले जो है ये सेलिंग में गिरता रहेगा। अब यहाँ देखें, यहाँ आपको ये H4 इसने बहुत अच्छी सेलिंग में दिया, तो इंडिकेशन है कि ये मजीद सेलिंग में गिरेगा, ठीक है। ये यूरो यूएसडी के ऊपर थोड़े से मेरे व्यूज है। अच्छा, जो जेपीवाई पेयर्स है ना, इनमें जरा सी एहतियात करें, जेपीवाई पेयर बहुत ज्यादा स्पीड में बाइंग में जा रहे हैं। अब यूएसडी जेपीवाई पे आप देखें तो आपका अगला जोन, आपका एक माइनर सा जोन ये है जहां इस टाइम यूरो यूएसडी जेपीवाई जीजे, और मतलब कैड जेपीवाई सीएच जेपीवाई, जहां इस टाइम रात को पहुंचे हैं जुमे को, और काफी लोग जेपीवाई पेयर्स में सेलिंग में फंसे हुए हैं। मुझे काफी लोगों के मैसेजेस आए हैं, कोई सीएचएफ जेपीवाई में फंसा है, कोई जीजे में फंसा है, कोई यूएसडी जेपीवाई में फंसा है। तो जो है ना, इसमें इसमें शदीद बाइंग चल रही है, और हो सकता है ये दोबारा अपने पिछले प्रीवियस हाई को टच करने के लिए जाए। तो इसको आप
हाई डिप के ऊपर बाय करने की कोशिश करें अनटिल अनलेस आप 142.067 पे, 142.200 पे नहीं पहुंचते आप यूएसडी जेपीवाई पे। इसी तरह जीजे का जो है ना, जीजे का भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अभी इसका एक जोन चल रहा था, सॉरी, इसका एक जोन चल रहा था 173.700, ठीक है, जीजे के ऊपर 173.00, 173.700, ठीक है। इस पे अगर इस एरिया से थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है, आपको मिल सकती है, लेकिन असल में जेपीवाई पेयर जिस तरह बाइंग में जा रहे हैं तो हो सकता है ये अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो तो खैर बहुत अभी ऊपर है, वो आप लगा लें कि वो 250 पे जाके ऑलमोस्ट उसकी प्राइस, ठीक है। तो अभी ये बाइंग में चल रहा है, आपके पास ये एक एरिया था लेकिन उसको वो ब्रेक करके ऊपर जा चुका है, ठीक है। अब आप देखें ना कि आपका, मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये एरिया आपका, ठीक है। अब इस पे इसकी मूवमेंट देखें इसके ऊपर जेपीवाई पेयर यू जीजे की, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ जरा। आपको इससे काफी, अगर किसी का बेसिक नॉलेज और मतलब बेसिक से थोड़ा सा ऊपर है, वो समझ जाएगा कि मार्केट को किस तरह देख रहे हैं और कैसे देखना है। अब ये देखें, आपके पास ये जोन था और मार्केट एग्जैक्ट उस पे आपको वो मूवमेंट दे रही है। इस अब जो करेंसीज होती है उनको समझना बहुत आसान है और उनके ऊपर ट्रेड करना आसान होता है निस्बतन गोल्ड या कोई वोलेटाइल पेयर, है ना। अब देखें, आपको जीबीपी जेपीवाई साफ बता रहा है जी कि यहाँ रेंज की है, उसके बाद इस लाइन से ये लाइन आपके पास पहले ही ड्रा हो सकती थी। इ- वो जो पीछे दो तीन एरियाज हैं उससे आपकी ड्रा हो गई, तो उसके ऊपर कैसा वो खूबसूरत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 की 9 कैंडल्स बनाई हैं। उसके बाद यहाँ आपकी ये एंट्री, बाय की एंट्री बनती थी 172.600 पे, और 173.600 पे इस टाइम जीजे आ चुका है, जो कि अराउंड 1000 पॉइंट्स या बन रहे हैं, 100 पिप्स की मूव उसने आपको दे दिया है फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। तो ये सिंपल है, तो इसमें जीजे पेयर्स के अंदर आप कोशिश करें कि जो जेपीवाई पेयर्स हैं उसमें कोशिश करें बहुत अच्छे एरिया से सेलिंग करें, लेकिन जहां आपको बाइंग की इंडिकेशन मिले तो हाई डिप के ऊपर बाइंग करें। कुछ फंडामेंटल्स की वजह से भी जो है ना जेपीवाई पेयर्स वो रेगुलर बाइंग में जा रहे हैं, बहुत काफी देर से वो बाइंग में लगे हुए हैं और वो रेगुलर बाइंग में जाते हैं। 162.200 से 159.900 से बाइंग स्टार्ट हुई हुई है जेपीवाई पेयर्स की, इसकी जीजे की, और यूएसडी जेपीवाई की भी सेम इसी तरह। तो उधर से ये रेगुलर बाइंग के अंदर है मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट कोई मतलब काफी लंबा अरसा आ चुका है, काफी मंथ्स गुजर चुके हैं कि वो ना इस बाइंग के अंदर चल रहा है। तो ये हो गया जी। जीबीपी यूएसडी के ऊपर कोई खास इस टाइम एरिया चल नहीं रहा, तो वो अभी बहुत दूर है, तो उस पे आएगा तो मैं विद टाइम आपसे शेयर कर दूंगा, मैं देखता रहूंगा उसे। तो मैंने ऑलमोस्ट, यार वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा था, और दूसरा ये वीक का कह लें कि पूरे का एनालिसिस मैंने दे दिया सब पेयर्स के ऊपर। और आप अब इसमें एंट्रीज आपके लिए फाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी क्योंकि आपके पास ओवरऑल मतलब ओवरव्यू है कि आपने किस किस तरह एंट्रीज फाइंड करनी है। सिर्फ मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट ये है कि आपने जो है ना जो वॉल्यूम टाइम्स के अंदर बैठना है मार्केट में, उसके बाद आपने M30 पे H1 पे एंट्रीज ढूंढनी है, और एस एल के बगैर काम नहीं करना। ये जेपीवाई पेयर्स के अंदर जितने लोग भी फंसे हैं, मैंने मोस्ट ऑफ द पीपल, मैंने ये उनका ये नोट किया कि उन्होंने एस एल्स नहीं लगाए। मेरी एक भाई से बात हो रही थी ग्रुप से ही है, वो बता रहे, वो कह रहे, मैंने उनका यार ये एस एल लगा के रखो, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है और मार्केट ऊपर जाएगी। अच्छा, उस भाई ने एस एल नहीं लगाया वो। तो मैंने कुछ देर के बाद पूछा तो वो कहता है जी वो मार्केट यार इधर आ गई, अब क्या करूं। मैंने उससे कहा यार अब ये असर लगाओ, इधर से सेल, ये वाली सेल काटो, अब अगर ये ऊपर वाला जोन है इसको टच करता है सेल में थोड़ी सी मार्केट आएगी तो ओवरऑल में आप जब प्रॉफिट में आए आपका अकाउंट तो काट देना। अब उन्होंने सेम ये किया, मैंने उनको एसएल लगाओ तो वो बोलते हैं यार वो अगर ऐसा हुआ कि उसने वो जाता है, वो एसएल को टच करता है उसके बाद आ जाता है। तो ये एक मिथ है। आपको यही लगेगा कि यार मेरे अकाउंट के साथ ये मेरा ही असल खाया है, तो इस तरह नहीं है, मार्केट नॉर्मली ऐसे चलती है। और अगर आप कंफर्मेशन पे एंट्रीज लेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अच्छी एंट्रीज लेंगे कंफर्मेशन के बाद। तो ये, और एसएल के साथ काम करें, एसएल के बगैर काम करने से आपके अकाउंट फंसेंगे, आपका जितने का भी अकाउंट हो खाली हो जाए। और हाँ, मेरी एक दो और रिक्वेस्ट है कि 1000 से नीचे वाले करेंसीज पे कोशिश करें काम करें, अगर गोल्ड पे करना है तो वो 0.01 से बड़ी लॉट के साथ काम ना करें।
और लोग कर रहे हैं 0.0235 तक भी काम कर लेते हैं। हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आप कर सकते हैं, फिर आप अगर 1000 का अकाउंट है आप 0.10 के साथ भी जा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपका एसएल कितना है। अगर आपका एसएल 100 पिप्स का है तो फिर नहीं। अगर आपका एसएल 20 पिप्स का है, टीपी 50 पिप्स का है, मतलब दैट्स अ गुड थिंग, आपको आप इसके अंदर आप कर सकते हैं काम, ठीक है। तो फिर आपके जो है वो लॉट साइज पे फर्क नहीं पड़ता। जब आप का एसएल बहुत छोटा है और आप 0.10 से ले रहे हैं या 0.20, अगर 10 पिप्स का एसएल है तो आप 2% रिस्क ले रहे हैं, 0.20 से भी एंट्री लें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका 100 पिप्स का एसएल है या आप एसएल लगा नहीं रहे तो आप 0.10 से एंट्री ले रहे हो, तो अकाउंट कहाँ बचेगा, कभी भी नहीं बचेगा ना। तो ये मेरे भाइयों है सारा सीन। इसमें मजीद आपको किसी को कोई क्वेश्चन होगा ना, वो मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर सकता है। और मजीद सजेशंस, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मजीद कोई सजेशंस हो तो वो भी मोस्ट वेलकम्ड है। आप सब लोग और इधर जो 50 इक्विटी 100 इक्विटी के साथ है और जो 5000 के साथ है, सब लोग इसी ग्रुप में, तो मेरे लिए सब लोग एक जैसे हैं। तो मुझे कोई सजेशन है किसी तरह की जिससे हम सारी कम्युनिटी की बेहतरी कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह उसको जो है ना वो अगर हो सका तो आई विल अडोप्ट दैट। और बाकी इंशाल्लाह मज़े करें अगले वीक। होप्स हो कि सब लोग इंशाल्लाह प्रॉफिट करेंगे। मेरे लिए भी दुआ करें, अपने सब के लिए भी दुआ करें। और बाकी ये सीन है कि हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। हम फंडेड अकाउंट्स क्लियर करते हैं। उसके अंदर किसी को हेल्प चाहिए हो तो वो बताइएगा। यानी 50K से लेकर उससे ऊपर के अकाउंट्स हम क्लियर करते हैं। उसके बाद अगर किसी को मतलब एजुकेशन रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो वो भी हमारी सर्विस अवेलेबल है, ठीक है। तीसरी बात, अकाउंट हम मैनेज नहीं करते, फंडेड अकाउंट मैनेज करते हैं, लाइव अकाउंट्स नहीं मैनेज करते। और उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि कॉपी ट्रेड हमारी सर्विस है। $1000 जिसके पास है तो वो हमारे साथ कॉपी ट्रेड के अंदर शामिल हो सकता है, ठीक है। उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो जो बंदा इंटरेस्टेड होगा वो पूछेगा, उसके साथ वो टर्म्स एंड कंडीशंस शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। और जो है बाकी ये है, ये आपके लिए सर्विसेज अवेलेबल हैं, किसी को चाहिए हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। बाकी कोई चीज़ें आती हैं वो मैं आपसे ग्रुप में गाहे बगाहे शेयर करता हूँ। और मेरी कोशिश, असल में मैं ट्रेड आपको इसलिए लाइव या सिग्नल्स नहीं देता कि अगर मैं सोचता हूँ कि अगर किसी को सिग्नल दे दिया जाए ना तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब तक आपके पास ट्रेड आइडिया नहीं है तो आप हमेशा उसमें नुकसान ही करेंगे। तो मेरे भाई सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको सीखें, सीख के करें तो आप मजे करेंगे। ना सीख के करें तो अगर आप $2 लाख इक्विटी के साथ भी आ जाएं तो आप लिक्विडेट हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सिग्नल्स पे डिपेंडेंट ना रहे, आप इसको सीखें, आप इसको सीख के करें तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए और हम सब के लिए आसानी भी होगी और मज़े भी होंगे। तो मेरे भाई सीखें और करें, और सिग्नल्स पे रिलाय ना करें, क्योंकि इन लॉन्ग रन वो आपको इसमें स्टेबल नहीं कर सकते। तो ये मेरी आपसे कुछ रिक्वेस्ट थी। और बाकी आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। किसी का मजीद कोई क्वेश्चन हो सकता है, मुझसे काफ़ी चीज़ें मिस हो गई होंगी मुझे पता है, तो वो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एवरीवन।